आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, कारोबार और टेक्नोलॉजी की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। आइए जानते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। जयपुर में राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम स्विमिंग पूल में 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू हुई। देश भर से युवा तैराक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता कई दिनों तक चलेगी और विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित होंगी। राजस्थान आईटीआई प्रथम सीट आवंटन जारी। राजस्थान आईटीआई प्रथम सीट आवंटन सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर संबंधित संस्थान में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। तिहाड़ जेल हमले का आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल हमले के मामले में वांछित एक गैंग सदस्य को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस को मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है। जयपुर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के कई क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। कई अवैध ढांचों को हटाया गया और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए। प्रशासन ने भविष्य में भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। ग्रेड 3 शिक्षकों का तबादलों को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान के ग्रेड 3 शिक्षकों ने लंबित तबादलों की मांग को लेकर जयपुर में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार से शीघ्र तबादला नीति लागू करने की मांग की और जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। अरावली संरक्षण समिति का दौरा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अरावली संरक्षण समिति राजस्थान के दौरे पर आ रही है। समिति पर्यावरण संरक्षण, खनन गतिविधियों और वन क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। जयपुर में बधिर विद्यालय मामले की जांच तेज। जयपुर के बधिर विद्यालय से जुड़े मामले में जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की घोषणा की है। जयपुर में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम का विस्तार। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। प्रमुख चौराहों पर नई तकनीक आधारित सिग्नल लगाए जा रहे हैं, जिससे जाम कम करने और यातायात को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। उदयपुर में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा। उदयपुर में मानसून के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अच्छी बुकिंग की जानकारी दी है। स्थानीय प्रशासन ने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सफाई व्यवस्था मजबूत की है। जोधपुर में स्वच्छता अभियान तेज। जोधपुर नगर निगम ने शहर भर में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। नालियों की सफाई, कचरा उठाने और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बारिश के मौसम में जलभराव और गंदगी की समस्या कम हो। बीकानेर में पशुपालकों के लिए विशेष शिविर। बीकानेर जिले में पशुपालन विभाग ने पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए हैं। पशुपालकों को रोगों की रोकथाम, पोषण और बेहतर देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। अलवर में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू। अलवर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को हेलमेट तथा सीट बेल्ट के उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए हेल्पलाइन सक्रिय। कोटा जिला प्रशासन ने कोचिंग छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन सेवाओं को और मजबूत किया है। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण विशेषज्ञों की टीम लगातार कार्य कर रही है। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जैसलमेर सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। बीएसएफ द्वारा रेगुलर गश्त, आधुनिक उपकरणों से निगरानी और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक बढ़े। भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मानसून के बाद हरियाली बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सीकर में किसानों को खरीफ फसलों की सलाह। कृषि विभाग ने सीकर जिले के किसानों को खरीफ फसलों की देखभाल, सिंचाई और कीट नियंत्रण संबंधी आवश्यक सलाह जारी की है। अधिकारियों ने मौसम के अनुसार खेती करने और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की अपील की है। पाली में जल संरक्षण कार्यों में तेजी। पाली जिले में वर्षा जल संरक्षण के लिए तालाबों, जोहड़ों और एनीकटों की सफाई तथा मरम्मत का कार्य तेज किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक वर्षा जल का संग्रह कर भूजल स्तर को बेहतर बनाना है। बूंदी में ऐतिहासिक स्मारकों का सौंदर्यीकरण। बूंदी के ऐतिहासिक किले और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। पर्यटन विभाग का उद्देश्य देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। बांसावाड़ा में माही बांध का जलस्तर बढ़ा। लगातार हो रही बारिश के कारण बांसावाड़ा स्थित माही बांध का जलस्तर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। चंबल नदी में पानी बढ़ने से धौलपुर के कई निचले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने राहत दलों को अलर्ट मोड पर रखा है और लोगों से नदी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। श्रीगंगानगर में कपास की फसल की निगरानी। कृषि विभाग ने श्रीगंगानगर जिले में कपास की फसल का निरीक्षण शुरू किया है। किसानों को कीट नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन और मौसम के अनुसार सिंचाई करने की सलाह दी गई है ताकि उत्पादन बेहतर हो सके। हनुमानगढ़ में नहरों की सफाई अभियान। सिंचाई विभाग ने हनुमानगढ़ जिले में नहरों की सफाई का विशेष अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य किसानों तक पर्याप्त पानी पहुंचाना और बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। झुंझुनू में पौधारोपण अभियान। झुंझुनू जिले में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं तथा उनकी देखभाल की व्यवस्था भी की गई है। बारान में सोयाबीन फसल का सर्वे शुरू। बारान जिले में कृषि विभाग ने सोयाबीन फसल की स्थिति का सर्वे शुरू किया है। विशेषज्ञ खेतों का निरीक्षण कर किसानों को रोग नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन और मौसम के अनुसार सिंचाई करने की सलाह दी गई है ताकि उत्पादन बेहतर हो सके। उर्वरक प्रबंधन और बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दे रहे हैं। करौली में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। करौली जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। पुलिस और प्रशासन ने अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं तथा सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ाई गई है। नागौर में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा। नागौर जिला प्रशासन ने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की। अधिकारियों को सभी क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने और खराब पाइपलाइन की शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। सिरोही में वन्यजीव संरक्षण अभियान। सिरोही जिले में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अभियान तेज किया है। जंगल क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है और अवैध शिकार रोकने के लिए विशेष निगरानी दल तैनात किए गए हैं। दौसा में सड़क मरम्मत कार्य तेज। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए दौसा जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख मार्गों पर तेजी से मरम्मत कार्य शुरू कर आवागमन सुचारू बनाने का लक्ष्य रखा है। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग परिसर की सफाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग परिसर में पर्यटन विभाग और नगर परिषद ने संयुक्त स्वच्छता अभियान चलाया। ऐतिहासिक धरोहर की साफ सफाई के साथ पर्यटकों से परिसर को स्वच्छ रखने और नियमों का पालन करने की अपील की गई। प्रतापगढ़ में जनसुनवाई में कई मामलों का निस्तारण। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। अधिकारियों ने राजस्व, बिजली, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। झालावाड़ में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा। झालावाड़ जिले में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण देकर बाजार की मांग, उत्पादन तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। डूंगरपुर में स्कूलों का निरीक्षण। डूंगरपुर जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया। शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। सवाई माधोपुर में रणथंभौर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मानसून के बाद प्राकृतिक सुंदरता बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। वन विभाग ने सफारी संचालन और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं। बाड़मेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम तेज। बाड़मेर जिले में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। कोटा बैराज में जलस्तर की निगरानी जारी। लगातार बारिश के बाद कोटा बैराज के जलस्तर पर जल संसाधन विभाग लगातार निगरानी रखे हुए है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी आधिकारिक सूचना का पालन करने की अपील की है। जालौर में फसल बीमा पंजीकरण अभियान तेज। जालौर जिले में कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण अभियान तेज कर दिया है। किसानों को समय सीमा के भीतर आवेदन करने, आवश्यक दस्तावेज जमा करने और योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजसमंद में जल संशोधन कार्यों की समीक्षा। राजसमंद जिले में जल संशोधन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने तालाबों, एनीकटों और वर्षा जल संग्रहण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि भूजल स्तर में सुधार हो सके। पाली में औद्योगिक क्षेत्र में नए निवेश की तैयारी। पाली जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन और उद्योग विभाग ने बैठक आयोजित की। निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। चूरू में पशु टीकाकरण अभियान जारी। पशुपालन विभाग ने चूरू जिले में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया है। गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है और पशुपालकों को आवश्यक जानकारी दी जा रही है। जैसलमेर में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार। जैसलमेर में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
सफाई, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू की है। भीलवाड़ा में औद्योगों की सुरक्षा जांच। भीलवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने फैक्ट्री संचालकों को अग्नि सुरक्षा, श्रमिक सुरक्षा और आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीकर में ई-केवाईसी अभियान तेज। सीकर जिले में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अभियान तेज किया गया है। प्रशासन ने सभी पात्र लोगों से समय पर आधार सत्यापन कराने की अपील की है, ताकि योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे। अलवर में वन महोत्सव के तहत पौधारोपण। अलवर जिले में वन महोत्सव के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। वन विभाग, छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों ने मिलकर हजारों पौधे लगाए तथा उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया। उदयपुर में झीलों की सफाई अभियान जारी। उदयपुर की प्रमुख झीलों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम और प्रशासन ने विशेष सफाई अभियान चलाया। जलकुंभी हटाने, कचरा साफ करने और प्रदूषण रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। राजधानी जयपुर में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। पुलिस, प्रशासन और विभिन्न विभाग सुरक्षा व्यवस्था, परेड रिहर्सल तथा समारोह स्थल की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।